का अंत। शतावट का चरम। रण क्षेत्र में योद्धाओं। यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers watching this program. सभी एंजल टीवी के दर्शकों जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबके लिए खास स्वागतम। This program is called Prepare to Meet the End Times. इस कार्यक्रम का नाम है कि अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। Its purpose is to make us all aware and to prepare for the end time. इसके उद्देश्य यह है कि अंतिम समय के बारे में हम सबको जानकारी दें और तैयार कर सकें। The topic of today's message is called Evil is like radiation. आज की संदेश का शीर्षक ये है कि बुराई एक विकिरण के समान है। Evil is like radiation, and if the opening leak is not mended, it spreads and the results can be catastrophic. बुराई एक विकिरण के समान है। अगर हम उसके छेदों को भर नहीं देते हैं जहां से वो निकलता है, तो वो एक बहुत बड़ा विपत्ति को ले आ सकता है। The captain of the host, Jesus calls for volunteers to stand up and fight evil. सेनाओं की यहोवा जो हमसे एक बुलावा देते हैं कि हम बुराई के विरोध में उठ खड़े हों और लड़ने पाएं। Volunteers willing to bear a cross and cross over armed for battle for righteousness sake. और स्वयं इच्छा कर्मचारियां वो तैयार हों कि परमेश्वर के लिए वो क्रूस उठाने के लिए और अपने जीवन को प्रभु के लिए शहीद होने तक के लिए समर्पण करने पाएं। Volunteers willing to suffer. स्वयं इच्छा कर्मचारी लोग जो तैयार हैं दुख उठाने के लिए। Volunteers even willing to die to destroy evil in people's life. स्वयं इच्छा के लोग तैयार हो जाएं कि वो लोगों के जीवन में से बुराइयों को मिटाने के लिए प्रयास कर सकें। To destroy the evil that is destroying many people. और उस बुराई को नाश करने पाएं जो बहुत सारे लोगों को नाश कर रहा है। Jesus is indeed coming again. यीशु मसीह जल्द ही वापस आ रहे हैं। Perhaps he will come soon, but just exactly when, no one knows. जल्द ही वो आने वाले हैं, बल्कि हमें मालूम नहीं है कि वो कब आने वाले हैं। His coming could be years from now. हो सकता है और ज्यादा साल लग जाए उनके वापसी आने का। On the meantime, evil is spreading and moral decline seems to be imminent. और उस दौरान देखने पाते हैं बुराई और ज्यादा बढ़ता जा रहा है तेजी से, और लोगों के अंदर नैतिकता कम होता जा रहा है। Are we willing to resist evil? क्या हम बुराई को सामना करना और विरोध करने के लिए तैयार हैं? Are we willing to pay the cost of sacrifice? हम उस बलिदान की कीमत चुकाने के लिए क्या तैयार हैं? What kind of life will be left for our future generation if Jesus tarries and the evils of our day are permitted to flourish? कैसे समय होगा हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए अगर यीशु मसीह के आगमन की देरी हो और बुराई की और बढ़ने के लिए उसे अनुमति दिया जाए। So the captain of the host is asking you, don't be so detached emotionally. इसलिए सेनाओं की यहोवा इस प्रकार हमसे कहता है कि हम इन भावनाओं से दूर ना रखने पाएं। Don't be so detached mentally and physically मानसिक तरीके से और शारीरिक तरीके से इससे जुड़े ना रहें। that we render ourselves to defeat and not taste the victories of our Lord Jesus Christ at the cross and resurrection. हम अपने आप को हार के लिए छोड़ देते हैं और उस जीत को छकने ना पाते हैं जो जीत यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे लिए कमाए हैं। There is work to be done, short and long term. हमारे लिए काम है जिसे पूरा करना है, वो शायद थोड़े समय के लिए हो या लंबे समय के। And we pray that the Lord will catch us doing His work when He arrives. और मैं विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जब परमेश्वर वापसी आएंगे तो हमें उसके काम में करते हुए वो देखने पाएं। My dear brothers and sisters, we are in a battle together. You are not alone. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम एक संग्राम में हैं जिसमें आप अकेले नहीं हैं। What does radiation do to us? ये विकिरण हमारे लिए क्या करता है? In the natural, radiation can affect the atoms of our living thing.
और प्राकृतिक श्रेणी में इस विकिरण जो है हमारे जीवनों के अंदर वो जीवन अणु को नाश करता है। It poses a health risk by damaging tissues and DNA in the human gene. मनुष्य की जीन के अंदर के डीएनए को, उनके तत्वों को नाश करके वो हमारे शारीरिक नुकसान को ले आ सकता है। Radiation has enough energy to affect the atoms in living cells and thereby damage their genetic material. विकिरणों के अंदर इतने सामर्थ रहते हैं जीवित कोशिकाओं के अंदर की सारे अणुओं को नाश करके और मनुष्य की जीवन की उस डीएनए को भी बिगाड़ सकता है। What does radiation do to our body? ये विकिरण हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? A very high dosage of ionizing radiation causes radiation sickness. और बहुत तेजी की विकिरण हमारे जीवन के अंदर, शरीर के अंदर विकिरण की बीमारियों को ले आ सकता है। It stops the bone marrow in our body from producing infection-fighting white blood cells. वो हमारे हड्डियों के सारों को वो रोक देता है, जिसके द्वारा हमारे लिए वो व्हाइट ब्लड सेल्स तैयार करता है जो हमारे कीटाणुओं के विरोध लड़ने की क्षमता देता है। As a result, the body cannot fight any infection coming its way. परिणाम स्वरूप हमारे शरीर आगे हमारे लिए आने वाले कोई भी रोगों के विरोध में लड़ नहीं सकता है। How fast can radiation kill you? कितने तेजी से एक विकिरण आपको हत्या कर सकता है, मार सकता है। If 100 persons get a sudden dose of 350 REMS of radiation, अगर 100 लोगों में तुरंत जो है 350 REMS का डोसेज दिया जाए रेडिएशन का, then about 50 persons of that bundle will die within 2 months approximately. और उस 100 लोगों में से 50 लोग 2 महीने के अंदर सब के सब खत्म हो जाएंगे। There are 3 types of radiation in life. जीवनों में 3 प्रकार के विकिरण हैं। There is the alpha rays, the beta rays, and the gamma ray. और वो अल्फा विकिरण है, बीटा विकिरण है और गामा विकिरण है। The gamma rays are the bad ones, or the most dangerous type of radiation. विकिरणों में गामा विकिरण ही बहुत ही खतरनाक होता है। It takes a few inches of lead or a few feet of concrete and there to slow or stop them. और वो कुछ इंचों की लेड या कुछ फुट की एक पत्थर की बहाव की उस असर को धीरा कर देता है। Detonating a nuclear device will produce a lot of gamma rays. परमाणु उपकरणों को अगर हम उत्पन्न करें और उसको शुरुआत करें तो बहुत सारे गामा विकिरण को तैयार कर सकता है। Cancer cells are very susceptible to radiation. कैंसर की कोशिकाएं बहुत ही संवेदनशील होते हैं गामा विकिरण के लिए। Because of this, most people know the symptoms of radiation sickness. और इस वजह से बहुत सारे लोग विकिरणों की उस बीमारियों के बारे में जानते हैं। When a person goes through a cancer and has radiotherapy, जब कोई कैंसर की बीमार व्यक्ति रेडियोथेरेपी के लिए जाते हैं, they experience radiation sickness, which is nausea, fatigue, and loss of hair. और उस विकिरण की असरों को वो अनुभव करते हैं, जैसे कि बाल झड़ जाना और यह थकावट महसूस करना या उल्टी आने लग जाता है। Even 5 sieverts of gamma rays will kill a person. 5 सर्वलेट की गामा विकिरणों को एक व्यक्ति में देंगे तो वह व्यक्ति मर सकता है। The effects of this dosage is that you will vomit right away, but the next day you will probably be okay. और इसके असरों में हम देखते हैं कि वो व्यक्ति तुरंत उल्टियां करें, हो सकता है कि अगले दिन आप ठीक हो जाएं। Evil, if it is let loose, is like radiation. It kills people eventually. बुराई अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे, वो उस विकिरण के समान है जो लोगों की हत्या तक कर सकता है। A person who has absorbed a very large dose of radiation has little chance of recovering. अगर एक व्यक्ति विकिरणों की ज्यादा मात्रा पर अपने शरीर में पा लेता है तो उसके पास थोड़ा ही आशा रह सकता है कि वो बचने के लिए। Why am I explaining how radiation works? क्यों मैं विकिरणों ने कैसे कार्य करते हैं करके आपको मैं विवरण दे रहा हूँ। Because likewise in the spirit realm, evil, if not stopped or resisted,
it will consume a person. वैसा ही अगर एक व्यक्ति के जीवन में बुराई को हम नहीं रोकते हैं, वो उस व्यक्ति की हत्या तक भी कर सकता है। Do you know that when we first accepted Jesus as our Lord and Savior, the DNA of Christ came into our being? क्या आप जानते हैं जब हम पहली बार प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किए थे, तो यीशु मसीह के डीएनए हमारे जीवन में आ गया है। That is when we begin to be Christ-like, the beginning of our spirit walk. और वही है वो शुरुआत का कि हम परमेश्वर के समान, यीशु के समान होने लग जाते हैं और मसीह जीवन में बढ़ने लग जाते हैं। What an evil radiation does to us is that it creates a breach in our spirit body. और ये बुराई की विकिरण क्या करता है कि वो हमारे जीवनों में उस अंतर को ले आता है, उस खालिस्तान को ले आता है। A breach is an opening or a cut in our body. और वो खालिस्तान या वो एक ऐसा काट जो हमारे जीवन में ले आता है। God is asking you today to repair that breach. और परमेश्वर हमसे वो कह रहा है कि हम उस खालिस्तान की या उस फूट को सुधारें। Repair that breach in my house of prayer, in my church. हमारे प्रार्थना के घर में, कलीसिया में उस फूट को या दरार को हम सुधारने पाएं। Repair the breach in your family environment. अपने पारिवारिक वातावरण में उस दरार को सुधारें। Let's turn to the book of Nehemiah chapter 4 and read verse 7 to 8. आए नहम्याह की पुस्तक 4 अध्याय उसके 7 से लेकर 8वें पद को पढ़ें। But it came to pass that when Sanballat and Tobiah and the Arabians and the Ammonites and the Ashdodites heard that the wall of Jerusalem were made up and that the breach began to stop, then they were very wroth and conspired all of them together to come and fight against Jerusalem and hinder it. जब संबलत और तोबिया और अरबियों, अमनियों और अजदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और संभव ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। No matter how small evil responds to your life, that breach needs to be repaired. चाहे आपकी जीवन की उस बुराई की दरारें या नाके थोड़ा ही क्यों ना हो, मगर उसका सुधार करना जरूरी है। Let's turn to the book of Ephesians chapter 6 and read verse 12. हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ें। For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rules of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. क्योंकि हमारा यह मल्लुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मा की सेनाओं से है जो आकाश में हैं। What are principalities? प्रधानों क्या है? They spread an evil radiation dosage of rebellion, pride, making people wanting to change good people into bad people. अब वो एक बुराई की एक विकिरण है, जैसे कि वो विरोध या लड़ाई और लोगों को जो अच्छे लोग हैं बुराई की ओर उकसाता है, उन चीजों को ले आता है। What are powers? अधिकार क्या है? They spread an evil radiation dosage of magic, occult, witchcraft, media addiction. अब वो बुराई की ऐसे विकिरण हैं जो लोगों के अंदर जादू टोना की और कई प्रकार की गलत शिक्षाओं की प्रभाव फैलाता है। What are rulers of darkness? अंधकार की हाकिमों क्या है? They spread an evil radiation dosage of raising up false prophets, false doctrines, false teachers, lovers of darkness rather than light. वो ऐसे बुरी विकिरण की स्रोत हैं जो लोगों के अंदर झूठी भविष्यताएं, झूठी शिक्षाएं और झूठी बातों को फैला देता है। What are spiritual hosts of wickedness in heavenly places? आकाशों में दुष्टता की आत्मा की सेना का मतलब क्या है? They spread an evil radiation dose
of making people to fornicate, to watch pornography, to sodomy, commit murder, and many things. वो बुरी विकिरण की ऐसी प्रभाव है जो लोगों को परमेश्वर के विरोध में पाप करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए और लोगों के अंदर हत्या को फैलाने के लिए उकसाता है। My dear brothers and sisters, I am trying to give you a picture what evil is doing to your life. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं ये तस्वीर आपको देना चाहता हूँ कि ये जानने के लिए बुराई आपके जीवन में क्या कर सकता है। Just like the natural radiation destroys our body, जैसे कि प्राकृतिक विकिरण हमारे जीवनों को, हमें शरीर को नाश करता है, even the smallest portion of evil begins to destroy our spiritual body. और वैसा ही थोड़ी सी भी विकिरण हमारे आत्मिक जीवनों को भी नुकसान पहुंचा देता है। Let's turn to the book of Isaiah chapter 7 and read verses 5 to 6. आइए हम यशायाह भविष्यवाणी की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 5 से लेकर 6 पद तक पढ़ेंगे। Because Syria, Ephraim, and the son of Ramaliah have taken evil counsel against thee, saying, Let us go up against Judah and vex it, and let us make a breach therein for us, and set a king in the midst of it, even the son of Tabeel. क्योंकि अरामियों और रमताह के पुत्र समेत एमिरोइयों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति टानी है कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दें और उसको अपने वश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दें। Have you experienced an evil breach in your family? क्या आप अपने परिवार में उस बुराई दरारों को अनुभव कर रहे हैं? This breach in the spirit can bring pervertness in your life. और ये दरारें आपके आत्मिक जीवनों में एक बुराइयों को और पाप को ले आता है। God is asking you to take action. Stop them, curse them, and sprinkle the blood of Jesus Christ over that breach. परमेश्वर आपसे आदेश देते हैं कि उसके विरोध में हम कार्य करने पाए, उसके ऊपर हम पवित्र यीशु के लहू को लगाएं और उसको जो है हम डांटें और उसको सुधार दें। Ask the Holy Spirit to help you in bringing down all the evil power that has come into your life. आए पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि हर एक बुराई की सामर्थ जो हमारे जीवन में आया है उसको हम खत्म करने पाएं। Parents, I want you to have a close look at the lives of your children, even though they are adults. मेरे प्रिय माता पिताओं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों के ऊपर आप नजदीकी से ध्यान रखें। शायद हो सकता है वो बड़े भी क्यों ना हो गए हों। My dear brothers and sisters, we have come to the end of this message. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस सत्र के अंत में आ पहुंचे हैं। I pray and hope that it has blessed you. और मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये आपके लिए आशीष का कारण रहा हो। Don't let any form of evil come and breach your life. कोई भी प्रकार की बुराई को आने ना दे ताकि आपके जीवनों में दरार या नाके ले आए। Until we meet again next time, God bless you all. अगले बार मिलते तक परमेश्वर आप सबको आशीष दें।